नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले आलेख में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत उतावलेपन द्वारा और उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य करने तथा दहेज मृत्यु के संबंध में चर्चा की गई थी। इस आलेख में अध्याय 16 के अंतर्गत जीवन के लिए संकटकारी अपराध, आत्महत्या का दुष्प्रेरण तथा हत्या का प्रयास अपराध के संबंध में उल्लेख किया जा रहा है। विराम। पैरा। जैसा कि पिछले आलेख में उल्लेख किया गया है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करना ही अपराध नहीं है, अपितु इस प्रकार के अपराध में दुष्प्रेरण देना भी अपराध है। विराम। किसी ऐसे कार्य के लिए दुष्प्रेरण देना जिस कार्य को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, इस प्रकार का दुष्प्रेरण भी अपराध होता है तथा उसके लिए वही दंड का उल्लेख किया गया है जो उस अपराध के लिए दंड निर्धारित किया गया है। विराम। पैरा। आत्महत्या का कार्य जीवन के लिए संकट कार्य है। जब मनुष्य चारों ओर से टूट जाता है तथा उसके मन में जीने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है, तब उसके द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाया जाता है। विराम। कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति द्वारा कुछ इस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। विराम। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण को अपराध करार दिया गया है। विराम। पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण को रोकना तथा दंडित करना निर्धारित किया गया है। इस धारा के अंतर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण को दंडनीय अपराध करार देकर समाज के भीतर आत्महत्या के दुष्प्रेरण को उन्मूलन करने के प्रयास किए गए हैं। विराम। अनेकों ऐसे प्रकरण देखने को मिलते हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित या फिर विवश कर दिया जाता है। विराम। व्यक्ति किसी कार्य के परिणाम स्वरूप इतना त्रस्त हो जाता है कि उसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। विराम। कभी कभी गलत प्रकार के दुष्प्रेरण के कारण भी आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे कि किसी महिला के सती होने के लिए उसे दुष्प्रेरित किया जाता है तथा उसकी सती होने में सहायता की जाती है। इस
स्थिति में अभियुक्त धारा 306 के अंतर्गत आरोपी होंगे वीरा वजीर चंद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अभियोजन की ओर से यह मामला प्रस्तुत किया गया था कि मृतका ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या संबंधी कोई लिखा हुआ नोट अथवा मृतका का कोई कथन उपलब्ध नहीं था। मृतका के वस्त्र से मिट्टी के तेल की महक के साक्ष्य स्टोव से जल जाने की संभावना, मृतका को जानबूझकर अस्पताल ले जाने में विलंब करना और रेडियो या दूरदर्शन के स्वर को तेज करके मृतका की चीख को दबा देने की बात को दोष सिद्धि के लिए भरोसेमंद नहीं पाया गया है। पूर्णविराम पैरा। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि धारा 306 के अधीन अपराध के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि आत्महत्या का किया जाना साबित किया जाए। विराम तथ्य के आधार पर चूंकि युक्ति युक्त निश्चितता के साथ आत्महत्या किया जाना स्थापित नहीं हो सका तथा धारा 306 के अधीन दोष सिद्धि को मान्य नहीं किया गया। पूर्णविराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान जिला न्यायालय भर्ती 2020 की टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।